प्रक्रिया में क्या कुछ रहा और संदेश क्या देना चाहेंगे? भाई, नामांकन तो एक सरल प्रक्रिया है। मैंने अपनी परिचय नामजदगी पेश कर दी है। दरअसल अमोर बैसा की आवाम की खिदमत का जज्बा है। सीमांचल की लड़ाई मजबूरी से लड़ने का इरादा था और अमल है, और आइंदा लड़ूंगा इंशाअल्लाह, उसका इरादा है। और बिहार में दलितों, मुस्लिमों और कमजोरों की आवाज बनने का जो काम मैंने किया है, उसको मैं अमोर की जनता से कहूंगा कि इस ताकत को और बल दीजिए, ताकि अमोर बैसा के जितने लंबित मामले हैं वो खत्म हो, और बिहार के मजलूमों की जो आवाज को आपने तवानाई दी है वो आवाज आगे बढ़े। तीसरा मामला ये है कि सीमांचल की जो हक मारी हुई है उसके खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। मैं अमोर बैसा के आवाम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2020 में मुझे रिकॉर्ड वोटों से जिताया, और अभी नौजवानों का और वहाँ के जन और कनखन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा खिदमत का मौका देने के लिए उसने पूरा इरादा बना लिया है। अमोर हो या बैसा हो, गाँव में हो या प्रदेश में हो, सब लोगों की एक ही आवाज है कि अमोर का खादिम अख्तरुल ईमान ही होगा। आपके महागठबंधन में टिकट का अब तक कंफर्म नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या समझ रहे हैं? मेरा तो महागठबंधन नहीं है, मेरा जीडीए है। जीडीए है, ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस है। हमारे मैक्सिमम टिकट बढ़ चुके हैं। गठबंधन में अभी लड़ाई चल रही है, और देख रहे हैं कि बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी लेकर भाग रहा है। वहां पर लड़ाई चल रही है। उनके घर के बारे में मुझे क्या कहना है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो पूरे मुल्क भर में गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की और कमजोरों की जो आवाज उठाई है, सीमांचल ने उसका बड़ा समर्थन किया है, और पूरा बिहार आज उसको समर्थन देने के लिए पार्टी छोड़ के चले गए। आप लोगों को ये दुष्प्रचार भी है और गलत खबर भी है। अभी किशनगंज जिला में सिवाय बहादुरगंज के किसी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। अभी कटिहार का ऐलान नहीं हुआ है सिवाय इनका मिस्टर आदिल हसन के। और अभी सुनिए, अभी बिहार के कई हिस्सों का ऐलान होना बाकी है। अररिया में किसी का ऐलान नहीं हुआ है। जब तक अभी ऐलान नहीं हुआ है, चूंकि मैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया में था, ऐलान नहीं हुआ है। मैंने कहा कि 17 के बाद उसका ऐलान होगा। उससे पहले ही मौलाना रिजाइन कर दिए हैं, उसके पहले ही कई कैंडिडेट तबसरा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मौलाना की इज्जत और एहतराम हम करते हैं, लेकिन ये अमल मुनासिब नहीं है कि पार्टी ने अभी फैसला नहीं किया है, उसके फैसले से पहले ही तनकीद करते हैं और पार्टी को छोड़ देते हैं। हमारे अररिया से एक साथी ने भी इस तरह की नाराजगी का इजहार किया है, जो मैं समझता हूं कि हमारे पार्टी डिसिप्लिन के बिल्कुल खिलाफ है। जैसे आपके कार्यालय में बहुत सारे प्रत्याशी रो रहे थे, और किशनगंज सुनो भाई, सुनिए मेरी बात सुनिए। हम लोगों ने अपनी खुली तकरीर में कह दिया है कि मेरे हर एक विधानसभा में 5, 7, 10 उम्मीदवार बने हुए हैं, और सबको कॉमन सिविक अल्लाह ने दी है, अक्ल सलीम दी है, और ये जान रहे हैं कि 10 में से किसी एक को टिकट मिलना है। तो पार्टी के वफादार वो होंगे जो किसी एक को टिकट मिल जाए, बाकी उसकी हिमायत करेंगे। खुद जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ने मोबाइल में कहा है कि हम दोनों में से किसी को भी टिकट मिल जाए, मैं उसको तस्लीम करूंगा। मैं ये नहीं समझता कि मौलाना सालिम साहब पार्टी के ताल्लुक से उतना रंजीदा नहीं है जितना दूसरे लोग उसको रंजीदा कर रहे हैं। ये अच्छा अमल नहीं है। हमारे दूसरे बुजुर्गों को, आलिम का मैं आलिम ज्यादा हूँ, आलिम की इज्जत करता हूँ, और ये आलिम दीन अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, वो अगर पार्टी का टिकट का अभी ऐलान नहीं हुआ, उसके बावजूद उसने नाराजगी दिखाई है, और उसकी नाराजगी को कुछ लोग हवा दे रहे हैं, तो ये मुनासिब अमल नहीं है। क्योंकि मौलाना खुद इस्तीफा दे चुके हैं, है ना, और मौलाना ने पार्टी पर कोई लांछन नहीं लगाया है, लेकिन दूसरे लोग जो कर रहे हैं ये मुनासिब अमल नहीं है। अमल में आपके पुराने साथी पशुपति पारस और तेज प्रताप जी आ रहे हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, हमारे साथ तो बहुत सारी पार्टियां आना चाह रही हैं, वो हमारे घटक दल के मशवरा के बाद कोई बात बताएं। जैसे आपके अमोर में पुराने साथी खुद कैंडिडेट बन चुके हैं दीगर पार्टियों से, क्या कहेंगे? भाई, मैं कह रहा हूँ, आज जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा, मुमकिन है इलेक्शन में वो भी इलेक्शन में तैयार हो जाए। ये अच्छी बात है ना कि हमारे साथी लोग अब लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं तो आया हूँ कि लोग लड़े, अपने हक के लिए लड़े। ये हक की आवाज बुलंद करने का तरीका है ना। हमें उम्मीद है कि हमारे जो पुराने साथी हैं वही लोग जोश में खड़े हो गए हैं, लेकिन अंतिम वक्त में वो हमारा ही साथ देंगे। आने का मलाल छोड़कर गाड़ी से आपके जरिए पहुंच गए। आप में से कुछ लोगों को मलाल होगा कि हेलीकॉप्टर नहीं आया। लोग ये कहते हैं सवारी को मत देखो, सवार को देखो। सवार को दरमियान मौजूद है। आसमान के बादलों की बेरुखी को चीरते हुए भी जनाब बैरिस्टर अवैसी साहब तशरीफ फरमा है। अमोर बैसा के लोगों, मेरी आंखें नम है, मेरे दिल में घबराहट की कैफियत है। खुदावंदा,
तूने मुझे बार बार इज्जत बख्शी, किशनगंज का एमएलए बनाया, को जब भगत का एमएलए बनने की तौफीक बख्शी, घर से बड़ी दूर से लोगों ने जहां मुझे परदेसी कहा, ए अल्लाह तूने मुझे ऐसी इज्जत दी कि मेरा घर आप वीडियो बहुत खतरनाक बनाते हैं। आज की इस महफिल की नज़ारत कर रहे मौलाना छोटा छोटा बना आज इस महफिल को मुनक़िद करने में आड़ा तो होना बना मेहनत करने वाले मेरे रफीक जनाब भाई मुश्ताक साहब और गिरोह का, जनाब मुफ्ती हसन साहब और उनके तमाम गिरोह का, और यहाँ पर मौजूद मेरे सभी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, अजीजों, मेरी नेक तरीन मौत बहनों और बेटियों और मीडिया के अच्छे साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों की मौजूदगी का शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब असदुद्दीन साहब की मेहनत का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मौसम के नासाज नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमूर विधानसभा क्षेत्र के आमगाछी पंचायत से निकल कर आ रही है, जहां आमगाछी पंचायत के मुखिया सरोवर आलम ने जदयू प्रत्याशी सवा जफर को समर्थन देने की बात कही है। आप देख सकते हैं ये तारीखी काम है जो इस इलाके की तकदीर बदलेगा। और उससे बढ़कर एक बात कहता हूँ कि अमोर पैसा का एमएलए पटने में भी अपने अमोर का नाम रोशन नहीं कर सका। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से पूरे हिंदुस्तान में अख्तरुल ईमान को जानता है तो अमोर वैसा के एमएलए की हैसियत से जानता है। आप लोगों ने हमें बड़ी इज्जत दी है, आपका हम पर एहसान है। आज आप ही के एहसान की बदौलत बिहार की असेंबली में 5 सालों तक मैंने जो आवाज उठाई, जितने सवालात उठाए, आपके मसाइल की जो लड़ाई लड़ी है, 25 साल का एमएलए भी 25 साल अपनी कारकर्दगी को मेरे 5 साल के मुकाबले में खड़ा नहीं कर सकता। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात किताबों में छपी है, आपके मोबाइल में देखी जा सकती है, असेंबली के रिकॉर्ड में है। अभी 243 एमएलए में इन लोगों ने कितना ज्यादा काम किया, उसमें 5 लोगों में तीसरा नाम आपके विधायक अख्तरुल ईमान का है। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अभी आप 2 महीने होते हुए जाते हैं, 2 महीने का पुल भी इंशाअल्लाह आरसीसी बनेगा, लेकिन अगले साल तक आप यही अपने नंदनिया कब्रिस्तान के पुल से इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। आपका हमने रौता बैसा को नजदीक कर दिया। आज कांग्रेस का लीडर अपने जिस्म को लेकर चलने के लायक नहीं, फिर भी कुछ लोग चारी देकर उसको खड़ा कर रहा है। आजकल गिरता वाला घोर चारी दे पावे में इला खुला लोग छे, इला लोग वहीला छे जेला लोग गरीबेर बेटार बदल अच्छा कपड़ा नहीं देखो। कुछ लोग गाँव ऐसा हासिल छे कि जेला छुआ दिल्ली पटना के घोर बनी है, ये सारे बस चले तो बदवा दे और घोरखन खबरें गए। ये लोग दुश्मन है समाज के, ये लोग चाहते हैं कि गरीबों के बदन पर कपड़े फटे हुए रहे, गरीबों की बेटियां उनके यहाँ बर्तन मांजते रहे। ये वही लोग हैं जो लोग चौधरी बने हुए हैं। ये लोग नहीं चाहते कि गरीब आगे बढ़े। मैंने गरीबों को आगे बढ़ाया, हौसला दिया है, नौजवानों को हौसला दिया है। आज चौधरी दुबला हो गया है, पतलू चौधरी अब हमारे वर्कर के पीछे पीछे चलता है। इन लोगों को दिक्कत हो गई है। रौता हाट में, हर हाट में 50,000 की डकैती होती थी, मालूम है? तुमको पता भी नहीं चलता था। एक गुरु का रसीद कितने हुए? 400, और आज कितने को होते? 100। इलाके लुटोरी गया, मसाले लोग लुटोरी, पूरा दलाल कहाँ? पूरा दलाल कहाँ? पूरा कांग्रेस में दलाला दुबला गई है। महिला आज मुक्ता हर बार मैं उम्मीद राखोड़ी कि आज दिन भर मी चढ़ुआ से शुरू करी आई, अफनिया से खारी गई, और सबका गांव माँ बहन लोग जब मैंने इज्जत करिया, मी समझे के नौजवान लाचार बोलो क्या बोले अब की बार
1 लाख बार इंशाअल्लाह 1 लाख बार है एकदा बात मी तुझा आरोप बोलोय मी अक्सर बोले अपना गैरत पैदा कर कि खालू मामू फूफा मोरले छुआ यतीम नहीं होचे बाप मोरे जाले छुआ यतीम है जा जमन जिस तरह बाप के मरने से बच्चा यतीम होता है जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी यतीम हो जाती है। आज पासवान का लीडर है, यादव का लीडर है, 3% मल्लाह का लीडर है, 18% मुसलमानों आपका कोई लीडर नहीं है। मेरी सरसौद्दीन अवैसी पूरे देश में आज हिंदू मुसलमान सबकी बात करता है और बिहार में अख्तरुल ईमान असेंबली में अमोर के हवाले से पूरे बिहार की वकालत करता है। लीडर बनने से क्या होता है देख लो। अध्यक्ष वर्गा लीडर बने कांग्रेस दिग्गज लीडर गोद बार टिकट फाइनल काट मिलवे आवी मस्तानोक मिलवे की सैनोक मिलवे पता नहीं लगे आवी लेकिन अख्तरुल ईमान आज टिकट मांगने वाला नहीं टिकट बांटने वाला हुआ और इसी को कहते हैं सरदार। और आज पूरा बिहार अख्तरुल ईमान के पास आया है। अमर वैसा के लोगों आप लोगों ने जो इज्जत दी है इस इज्जत को मिटाने के लिए दिल्ली से कांग्रेस आ रही है, पटने से राजद और भाजपा आ रही है। इस शिकायत की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। आपने अगर 5 साल का और मौका दिया तो अल्लाह तबारक तआला ने जो सलाहियत दी है मैं इन 5 सालों में अमोर को आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। मेरे लिए दुआएं कीजिए और एक वोट पतंग के निशान पर लीजिए। बोलिए तो एक मोटा इनकलाबी नारों के साथ नारा चेंजर पार्टी 3 मिनट से नारा लगे दो मी जरा बात बोली वही ना बात बोल पूरा नारा लगवाते ने हाथ खाली के ऊपर करवाए मुट्ठी बनवाए गर्मी नहीं गुस्सा हुआ है जाके बेईमान के खिलाफ नारा लगा कांग्रेस मस्जिद ताला लगाने नहीं लगाने मियां राजद नौकरी से महरूम रखने नहीं रखने बीजेपी और नीतीश कुमार कि वक्त पर काला कानून बनाने नहीं बनाने हिसाब से बदला लेना चाहिए ना। हाँ मुट्ठी बोलो सबने दिया है हमको जो सबने दिया है हमको जो माला को चोट लागो गया तो पूरा अंगनों की जगह दो दूसरा चोट लगी आते पूरी आवाज पहुंचो कांग्रेस से दलाल काल तक पहुंचा सबने दिया है हमको जो सबके दिल में है खोट देंगे इन बेईमानों को अपना वोट अवैसी पतंग का निशान नंदनिया का मजदूर और किसान बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम कश्ती निकालता था अगर उसके बाजू टूट गए फिर भी कश्ती का पतवार उसके हाथ में दोगे। अगर कश्ती का पतवार लूले हाथों में दोगे तुम्हारी कश्ती गरक हो जाएगी। ना अहल को वोट दोगे तो इलाका बर्बाद हो जाएगा। आज हारी माझी पासवान ब्राह्मण भूमिहार सबका नेता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को छोड़ दो तो कोई नेता हम लोग का है नहीं है। तो क्या अपने नेता को वोट दोगे कि नहीं दोगे? और एक बात ये है ये जो तीर वाला है ये तीर वाला नीतीश कुमार ही वक्फ के काले कानून जिसके जरिए से मस्जिद और मदरसे में तालाबंदी होने वाली है कब्रिस्तानों को उजाड़ना है ये काला कानून नीतीश ने बनाया कि नहीं? जी बनाया। आज तीर वाला नेता उसके साथ बैठा है कि नहीं? जी बैठा है। क्या शरीयत के इन दुश्मनों को वोट दोगे? बैरिस्टर अवैसी को मजबूत बनाओगे? सुन लो नौजवानों बच्चा खालू मामू फूफा के मरने से यतीम नहीं होता। जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। ठीक उसी तरह से जिस कौम का कोई लीडर नहीं होता उसके दूसरे के दरवाजे में दर दर उसको ठोकर खानी पड़ती है वो भी यतीम हो जाता है। आज पूरे बिहार का मसला अख्तरुल ईमान उठा रहा है और पूरे मुल्क के मुसलमानों का मसला बैरिस्टर अवैसी उठा रहा है। इसके बाजू को मजबूत करना आप सबकी जिम्मेदारी है। बहनों और बेटियों एक वोट बर्बाद होने मत देना। सारा वोट बैरिस्टर अवैसी के नाम पतंग के निशान पर देना। अस्सलाम वालेकुम सलाम। असेंबली में उठाई है पिछले 25 सालों में कोई उठा ना सका है।
जिससे अमोर वैसा का नाम रोशन हुआ है। आज वो लोग कांग्रेस का टिकट लेके लड़ रहे हैं, जो लोग अपने वजूद को लेकर चल नहीं पा रहे। क्या नौजवानों, मैं तुमसे पूछता हूँ, जो आदमी 10 किलो वजन न उठा सके, उसके माथे पर अगर 1 क्विंटल का बोरा दोगे, उठा पाएगा? नहीं पाएगा। और बोलता क्या है कि अमोर का बेटा अमोर का नेता बनेगा। तो बेटे की उम्र क्या होती है? 25 साल 50 साल 50 सालेर बहुत कम आदमी छे जार बाप जिंदा छे। और एमएलए साहेबर उम्र है 80 साल। तो वो बेटा छे ने दादो छे। तो अमोर का दादो एमएलए बनेगा तो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो जब कुछ नहीं कर पाएगा, ये लोग बकवास बनाता है। ये बात बताओ, मोदी कहाँ से आता है? गुजरात से। और लड़ता कहाँ इलेक्शन है? अरे यूपी के बनारस में लड़ता है। उसकी कौम ने उसको पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? बिल्कुल नहीं पूछा ना। तो उसकी कौम को ज्यादा अकल है कि मस्तान साहब के दाएं बाएं लुकुन दिया सबको अकल है। बोलो वही सारे तीरा लोग तेले बोलो ना, खाली बाकी लोग नहीं बोलो नहीं। आप बात बताई छा तुमसा जा शादी होते तो बिरयानी दुनिया से बावर्ची, अरे बाहर से बावर्ची वसो ने। बिरयानी अच्छी बननी चाहिए, चाहे बावर्ची कहीं का हो। काम अच्छा होना चाहिए, नेता का घर कहीं हो। बच्चे की बीमारी की दवा मिलनी चाहिए, डॉक्टर का मजहब पूछो, ये होना चाहिए ना। देखो, अगर जिनके बाजू टूट गए, तुम्हारा अगर मल्ला माझी। सबसे ज्यादा बदनाम अगर मुझे किसी ने किया तो मेरे फैमिली के आदमी चाचा असलम साहब ने किया। असलम साहब मेरे पास गए पटना, कहा मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा आप इलेक्शन लड़ सकिएगा? आप इतना खर्च कर सकिएगा? कोचाधामन के इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्च होता है और मैं कोचाधामन नहीं लौट रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, और वहां लड़ने की आप हिम्मत कर रहे हैं। तो भाई जमीन आप बनाइए, अगर आपकी सलाहियत होगी, लोग आपको चाहेंगे तो आपको हम लोग टिकट देंगे। सर्वे करवाया हम लोग, कम से कम हर पंचायत के कारकुनों से उनके बारे में पूछगछ की, तो पता ये चला कि हजरत की हालत अच्छी नहीं है। और जहां तक मैं उनको जानता हूं, उनको इलेक्शन लड़ने की सलाहियत भी नहीं है। आइए सर्वर साहब बैठिए, सलाहियत भी नहीं है उसको। अरे पंचायत में आप हार गए थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी थे, ज्यादा ज्यादा कोचाधामन में जानते थे मुखिया, और उस तरह आम आवाम नहीं जानती थी आपको। आप जो लोगों के दरमियान में फिरे, आपके रफ्तार में वो 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर आपकी जो गाड़ी दौड़ी, वो एमआईएम के घोड़े पर सवार होने के नतीजे में, और उसकी रफ्तार और दोगुनी हो गई जब आपने जाकर कहा कि मैं अख्तर ईमान का चचा हूं। तो हर जगह हमारे कारकुनों ने उसका खैर मकदम किया। ये गलतफहमी हो गई उनको कि मैं बहुत पॉपुलर नेता हूं। जब अवामी सर्वे किया तो उनकी हालत अच्छी नहीं थी। फिर हम लोगों ने ये किया कि सारे कैंडिडेट से हम लोगों ने कस्में खिलाई थी, जिस पर लोग तबसरे करते थे। हम लोगों ने कहा कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि कुछ लोगों के चाल चलन अच्छे नहीं है, कल क्या बोलेंगे, और कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि ताकि जीत के जाए तो असेंबली में कसम खाने में इसको मुझको गालियां देते, मैं दरवाजे पर जाता, मुझ पर जूते फेंक देते आप। लेकिन मेरे साथ जो आपने बदसलूकी की है, क्या एक कोई शरीफुल नफ्स इंसान ऐसा कर सकता है? मेरे मरहूम वालिदैन तक को आपने नहीं बख्शा। गांव के उन नादान बच्चों को आपने चंद पैसे देकर फुसलाकर बहलाकर मुझको गालियां दिलवाई। क्या टेना मेरा घर नहीं है? मेरे बाप दादा की कब्रें तुम उजाड़ कर फेंक दोगे? सख्त है तुम्हारे दरमियान में। और आपकी हैसियत क्या रही है? आप जब भी मैं इलेक्शन लड़ा, सबसे महंगे वर्कर हमारे वो थे, पैसे हमसे लिए। आप पैसे मेरे वर्कर्स को, मेरे कारिंदों पर खर्च करने से ज्यादा अपने पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए किया। चंद लोग हैं जो आबादी तो दुश्मन है हमारे वहां, वो 2-3 लोग हैं जिनके पेट में हजम नहीं होता है। अरे अख्तुनिमा, मैं जीत पर कभी इतराया नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने मुझे तौफीक बख्शी, आवाम ने पसंद किया, मैं इस जगह पर हूं। तुम्हारे जलने से क्या हो जाएगा जी? तुम्हारे जलने से तुम्हारी औकात भी नहीं है, मैं जहां खड़ा रहूंगा। अब तुम मेरे पांव तले जमीन खींच रहे हो, इंशाअल्लाह नहीं खींच सकोगे। इसलिए मैं ये सफाई देना जरूरी समझा हूं कि इन लोगों ने कैसी कैसी शरारत की। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिसका मफहूम है, हम उलमा की जूतियां आज भी सीधी करते हैं, उलमा की कद्र मंजिलत करते हैं। आलिम ज्यादा हो, आलिम की इज्जत करता हूं और हक बात कहने से नहीं कतराता हूं।